अकील और आपकी दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, क्या चीज़ें आपको लगता है जिसकी वजह से आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हुई? किन पॉइंट्स पे कनेक्ट कर रहे थे आप लोग? कुछ चीज़ें उसने मुझे समझाई जो कि मेरे फ़ायदे की थी। फिर जब अक्सर मेरा मानी से तू मैं होती थी, वो बेचारा आके कहता था यार क्या है यार, तू पागल है, ये वो। सही से बात कर बैठ के, वो भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छी हो, बैठ के सही से पॉइंट आउट करो, चीज़ों को सही करो। फिर मैं कहती थी यार ये क्या बोल रहे हैं, मैं अकेली रह जाऊंगी, क्या मतलब वो बकवास दोस्त जो बात आपको है। चाहिए था वो मिल गया। हाँ, दोस्त उससे वहाँ मैं पे हर ना, चीज़ शेयर कर वो दोस्त सकती बन थी। गया था। हाँ, मैं उससे हर और चीज़ शेयर कर सकती थी और वो मुझे जज भी नहीं करता था। ये आपने बड़ी कम ज़बरदस्त बातें बोली हाँ, हैं he कि wouldn't judge me. you- He would only judge me in jungle zone. उसको छोड़ दें, अभी हम अकील एज अ फ्रेंड की बात करें। मुझे ये था कि मैं उससे कुछ भी शेयर कर लूँगी ना, वो मुझे कभी जज नहीं करेगा। वो मुझे ये नहीं सोचेगा कि यार ये क्या बोल रही है। That's so वो nice. खुले हार्ट से मेरी बात सुनता था, मशवरे देता था, हेल्पफुल भी बहुत था, कपड़े इस्त्री करता था। उसके अक्सर मेरे पास हुडी नहीं थी, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं सारे कपड़े लेके चली गई, मैं हुडी लेके नहीं गई। तो उसकी एक हुडी थी जो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा वाह क्या हुडी, इधर दो मुझे, मेरे पास नहीं है। वो मैं रात को पहन के सोती थी। कहता था मेरे पास एक ही हुडी है, तू रात को पहन के सो रही है उसको। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। दिल पे क्या गुजरती होगी। कहता था इतनी अच्छी हुडी है, रात को पहन के सो रही है तो उसको। फिर उसने एक दिन मांगी, उसने कहा यार मुझे ठंड लग रही है, मेरी हुडी वापस कर। मैंने कहा ले तेरी हुडी। फिर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पास जैकेट नहीं थी, उसने फिर अपनी जैकेट दी, फिर वो उसने पहले पहनी हुई थी, तो हमने बड़े कपड़े जो है वो एक्सचेंज किए। फिर एक दिन मैंने उसको मोज़े दिए अपने, मैंने कहा ये लो मेरे मोज़े एज अ गिफ्ट। तो अब कुछ तो गिफ्ट मैंने देना था ना, वो बेचारा इतनी चीज़ें देता होता था मुझे। तो फिर मैंने उसको, तो हमारी ऐसी थी। और फिर अक्सर उसका पेट नहीं भरता था सुबह, पराठे वो 1.5-2 खाता था, तो मैं पराठे वैसे ही नहीं खाती। मैंने बहुत दफ़ा ये बात बोली है कि मैं रोटी और पराठा भाई मैंने घर में भी पता नहीं कब खाया था, कौन से ज़माने में, और वहाँ मुझे रोज़ खाने पड़े, ये मुझे नहीं पता था। तो मैं आधा पराठा हमेशा उसको देती थी, या फिर मैं साइमा को देती थी, या अकील को देती, सॉरी अरसलान को। तो वो मेरे बराबर में होता था, तो अक्सर ले लेता था, मैं उसको खुद दे देती थी। खाना भी अक्सर मैं उसकी प्लेट से और मेरी प्लेट से। तो हमारा वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एक रिलेशनशिप था, जो कि मुझे लगता है वो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स में होता है, जो इतना जल्दी हमारा बन गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। बट वो एक नेचुरल था, वो इसमें भी क्या कोई प्लानिंग करेगा, ये चीज़ें प्लानिंग करके तो नहीं होती। नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक वो जो मैं जब देखती हूँ, जब मैं याद करती हूँ, मतलब वो आई डोंट थिंक वो फेक था। लाइक वो जो आप दोनों एक सीन थे जिसमें आप दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, पहले आप भागी, कुछ ऐसा था। वो बिल्कुल मुझे वो 2 बहन भाई नहीं होते जो लड़ाई कर रहे होते, वो याद आ रहे थे। देन वो एक था, वो यू वर वॉकिंग हियर, वो आपके सामने आ गए अकील, फिर आप एंड देन यू बोथ स्टार्टेड डांसिंग, ये ऐसे से हो रहा था। तो वो इतना कोई क्यूट सीन था, वो इतना मज़ा आ रहा था देखने का कि आई वाज रियली हैविंग फन वॉचिंग दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स। वो टॉक्सिसिटी जो इतनी क्रिएट होती थी उसमें, ये बड़ा ना एक रिलैक्स्ड मोड ले आता था, ये सब चीज़ें सॉफ्ट मोमेंट ले आता था। कभी कभी मैं और वो खड़े होकर अपनी एंटरटेनमेंट कर रहे होते थे, कोई तीसरा आया था तो मैं उसका हाथ पकड़ के ले जाती थी, मैं चलो मुझे अपना दोस्त नहीं शेयर करना, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो पक्के वाले। वो एक रील वायरल हुई, इसमें हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ, ये भी लगा दी। तो वो भी एक, जब वो बैठे हुए और आप पीछे से ना ग्लासेस पहन के आप ऐसे देख रही हैं, हाँ, वो बड़ा क्यूट सा। वो एक गेम था जिसमें ना ऑडियो चलाई और उसमें बताना था ये ऑडियो आपने किस कमरे में किस जगह पे बैठ के आपने ये लाइन बोली है। तो उसमें उसका कोई ऑडियो चल रही थी और वो सुन रहा है ऑडियो कि उसने जंगल जोन में जाके खड़ा होना है उस जगह पे, और वो इतनी डेडिकेशन से सुन रहा है। मैं आके शाहरुख खान बनी हूँ, मैं चश्मा नीचे कर रही हूँ, मैं यूँ कर रही हूँ, मैं मस्तियाँ फुल, वो अपना काम कर रहा है, मैं मस्तियाँ कर रही हूँ। मैंने कहा अब मैं करूँगी, मैंने कहा अब बच्चू तुम्हारी गोद मेरे हाथ में आई है, अब मैं करूँगी तुम्हारे साथ। तो उसको मैं जानबूझ से कर रही थी कि ये इसको मैं डिस्ट्रैक्ट करूँ, हालांकि वो राशन टास्क था, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी। आप लगी हुई थी। और आप दोनों की डांस वीडियोस, कुछ सोचा था उस वक्त कि यार ये फैंस को, ऑडियंस को इतना पसंद आएगी, इतने क्यूट मोमेंट्स? मुझे तो लगा हम कोई बोंगी मार रहे हैं, आई स्वेयर ऑल दोज टाइम्स मुझे ये लगा कि हम बोंगी मार रहे हैं, पता नहीं क्या ही बाहर जा रहा होगा। लेकिन मैंने कहा जो भी है, बस मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे वो सब कुछ करके, डांस करने से सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे रिलीज़ हो रहे थे मेरे, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हुआ ये कि ये तीनों डांस करते थे, अकील और अयाज और अरसलान। तो ये इतने मुश्किल डांस
अयाज करवाता होता था इनसे, तो एक दिन ना ही रियली गॉट काइंड ऑफ टर्न ऑफ कि ये तुम लोग क्या मुश्किल डांस करा रहे हो, ऋतिक रोशन टाइप ये वो। तो फिर उसने कहा मैंने अपनी कंपनी दूसरी बना ली है अनम के साथ, उसका नाम है आसान डांस कंपनी। हमारी कंपनी भी बन गई एक दिन। तो उसने कहा अनम डांस करते हैं वो। तो फिर हम जो है वो बेतुका डांस शुरू, मुझे तो बड़ा बेतुका लग रहा था लेकिन मुझे तो बड़े मजे का लग रहा Really? था बिकॉज आई एम सो बैड एट डांसिंग, बट यू गाइज वर गुड भाई। वो ग्रे जैकेट वाले, ग्रे जो हुडी वाला, उसके बाद जो आप दोनों डांस कर रहे थे, अच्छा खासे स्टेप्स थे वो, मैंने रील बहुत दफ़ा देखी बिकॉज वो इतने मज़े की रील है, तो कोई इतना ऐसा कोई आसान नहीं था वो। नहीं था। हाँ, बट इट वॉज रियली क्यूट द वे यू गाइज वर डूइंग। हमने उसको नाम दिया आसान डांस, जो बेचारे हमें देख रहे हैं जो डांस करना चाहते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। Yeah. हम इतने महंगे महंगे कोरियोग्राफर्स बुलाते हैं, तो जिन लोगों के पास यूट्यूब है, हमारे पास तो नहीं था, वो हम खुद ही डांस बनाते थे स्टेप्स। वो कभी कुछ बनाता था, कभी मैं बनाती थी, कभी मैं कहती थी यार मुझसे नहीं हो रहा, कोई नया बनाते हैं। तो हम खुद ही वो हमारे लाइक सामने सामने हो रहा होता था, ऐसे ऐसे हम करके बनाते थे। तो हमने ऑडियंस को एक मैसेज दिया कि जो डांस करना चाहते हैं शादियों पे, लाइक मेहंदी पे, बर्थडे पे, या फिर अपनी कोई रील बनाना चाहते हैं, तो दे कैन क्रिएट देयर ओन स्टेप्स। वो अपने स्टेप्स खुद बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। यू डोंट इवन हैव टू गो टू गूगल और या यूट्यूब पे, बट अब तो यूट्यूब भी है तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, इट्स ईजी। और अखिल जब आपको मनाते थे यार जब वो मनाता था तो मैं कहती थी ये पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, पहले मेरी बात तो सुने, किस बात पे मेरी तपी हुई है। Okay. उसको बस ये होता था कि यूं बस सही हो जाओ। मैंने 2-3 दफ़ा उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं कोई रिपोर्ट नहीं हूँ, मेरी चिप लगी हुई है कि जी हैप्पी चिप लगा ली अनम तनवीर खुश हो गई, सैड चिप लगा ली अनम तनवीर उदास हो गई, एंग्री चिप लगा दी अनम तनवीर एंग्री हो गई। भाई इंसान हूँ, मुझे 5-10 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट तो लगेंगे उसको चेंज करने में, चेंज ओवर लाने में। तो उस दिन में पता नहीं क्या आया, आज से कुछ हो रही थी, तो वो ऐसे उठा के ले गया, आओ हम करते हैं हम करते हैं। कहा यार दिल नहीं है मेरा, अंदर से नहीं फीलिंग आ रही, तो मुझे डांस करवा रहे हो। जब अंदर से फीलिंग आएगी मैं तब करूँगी डांस। और एक दफ़ा तो उन्होंने पब्लिकली आपसे अपोलोजाइज भी किया था ना, दैट वाज रियली नाइस मोमेंट। हाँ वो एक हो गया था मिस्टेक, वी आर ऑल ह्यूमंस, मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट ही चोज टू एक्चुअली यू नो एक्नॉलेज इट, एंड दोस्तों के दोस्त हैं आई थिंक। हाँ। अच्छा, अगर किसी लड़की को अकील के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें बतानी हो कि हाँ यार ये बंदा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तुम कंसिडर कर सकती हो, तो क्या कहेंगी 2-3 चीज़ें? यार वो केयरिंग भी है, वो आपको अच्छे मशवरे भी देगा, वो आपको गाइड भी करेगा, और वो आपको इरिटेट तो बहुत करेगा, आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे उसके बाल नोच दूँ मैं। दैट काइंड ऑफ, मुझे तो हर वक्त ये फीलिंग आती थी, चाहता उसके बाल नोच लूँ मैं, लेकिन वहाँ कर नहीं सकते थे ऑफ कोर्स। और कभी कभी वो आपकी बात नहीं भी सुनेगा, क्योंकि उसको शौक है कि पहले मेरी बात सुनी जाए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तो ये होता था। और जब आप उसके साथ किसी कंपटीशन में गेम खेल रहे हैं तो आपको बहुत जज करेगा। उधर दोस्ती भूल जाएंगे। उधर दोस्ती भूल जाएगा। अकील और मानी की दोस्ती आपकी दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती थी, कैसे डिफरेंशिएट करती हैं दोनों को? मानी के साथ किस तरह की दोस्ती थी और अकील के साथ किस तरह की दोस्ती थी? मानी मुझे लगता है वो थोड़े दूसरे अंदाज में मुझे लाइक करते थे, बिकॉज 2-3 बातें की, देन आई क्लैरिफाइड हिम कि भाई मैं आई डोंट नो यू इनफ कि मैं ये इस तरह के डिसीजंस लूँ। तो आई थिंक मानी ने नो डाउट सबका घर में बहुत ख्याल रखा है, एंड इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वो एक एक बंदे का ख्याल रखते थे, किसी की तबीयत ख़राब है दवाइयाँ दे रहे हैं, मेरे अक्सर हाथ में कोई ज़ख्म हो गया बैंडेज लगा रहे हैं, नेल पॉलिश भी लगाते थे, नेल पॉलिश लगा रहे हैं। उनकी तो हर वक्त एक ख्वाहिश होती थी नेल पॉलिश लगा के रखो, मुझे इतना वो चिढ़ाती थी, मैं क्यों लगाऊं, मतलब वाई। और उसके बाद इस्पागोल दे रहे हैं, मेरा पेट बहुत दफ़ा ख़राब हुआ, इस्पागोल खिलाई, फिर दवाइयाँ दी। सो वो सबका घर में ख्याल रखते थे, बट ज़ाहिर हर बंदे के शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं। और मुझे लगता है बीइंग ए विमेन, अगर मैंने उनको कहा कि भाई हम एक गेम में हैं एंड पीपल आर वाचिंग अस, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि हम प्रपोजल्स डिस्कस करें यहाँ पे या खुलेआम डिस्कस करें। तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा इसमें, बट मुझे लगता है कि हाँ वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे।